Hello students, how are you? I hope you all are will be fine. Today model is work is worship. Class 8, as you know, we had completed exercise 2.2, question number 1 and 2. The remaining questions are question number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Today we will discuss question number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of exercise 2.2. Okay students, in the last video we are discussed about the LCM. I taught you that there are two types of method that you can solve LCM. LCM stands for lowest common मल्टीपल. ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका एलसीएम. ठीक है, इसको हमने दो मेथड से सॉल्व किया था. वन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड अदर इज द कॉमन डिवीजन मेथड. ठीक है, ये एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बताया था. मल्टीपल से आप पहचानते हैं जो सभी की टेबल में क्या होता है, कॉमन होता है. ये अपने वर्ड्स में ही बेटा डिफाइन होता है. सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब वर्ड प्रॉब्लम लिखी हो तो आप कैसे जानेंगे कि यहाँ एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है. तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम का फर्स्ट वर्ड होता है लोवेस्ट, और लोवेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट या मिनिमम. तो जिस भी वर्ड प्रॉब्लम में, चाहे लास्ट में, स्टार्टिंग में, कहीं पे भी आपका स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट या मिनिमम के बारे में बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि आपको वहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है. लेकिन अगर बात मैक्सिमम, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट की हो तो आप एचसीएफ फाइंड करेंगे. ठीक है क्लास, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन नंबर 3. ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3. इसमें क्या है बेटा, कह रहा है, देखो बोर्ड पे, बुक में देखो आप क्या लिखा है इसमें. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2016 एज वेल एज 3024. वो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे 2016 और 3024 दोनों ही क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए. तो आप लिखो smallest number that divides 2016 and 3024 equal to LCM of 2016 and 3024. इन्हीं दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा. कॉमन डिवीजन एलसीएम लो आप. यहाँ पे कितना आएगा, 3024. डिवाइड करेंगे. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0. अभी देखो बच्चों 16 को एक साथ डिवाइड करने जा रहे हैं. 1 6 16, तो इसमें पहले क्या आ जाएगा, 0 आएगा. ठीक है, 2 0 जा 0 और 2 8 जा 16. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. कैंसिल हुआ. ठीक है, अभी भी 2 से कैंसिल होगा. 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अभी भी 2 से कैंसिल होगा. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. अभी भी ये 2 से, ठीक है बच्चों देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, पूरा कैंसिल हो गया. तो ये 2 2 जा 4, 2 बार में ही कैंसिल हो जा रहा है. ठीक है, अभी भी 2 से कैंसिल होगा. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. 1 रिमेन हुआ. 1 8 18, 2 9 जा 18. ठीक है, अभी एक इससे कैंसिल होगा. 2 से अभी भी कैंसिल होगा. करिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये तो कैंसिल नहीं होगा 2 से. इसको एज इट इज राइट कर लीजिए. अब आप किससे कैंसिल करेंगे बच्चों, 3 से. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9.
अभी किससे कैंसिल करेंगे? 3 से। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। आगे आप किससे कैंसिल करेंगे? आगे आप फिर कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये 7 एज इट इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 7 जा 21। अब किससे कैंसिल होगा? 7 से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब क्या हो गया? अब पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे? LCM of, now you will write that LCM of 2016, 3024 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपका 2 है, ठीक है। 5 टाइम्स 2 इंटू 3 टाइम्स आपका क्या है? 3 है, और इंटू 7। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया 32। इसको आप इंटू करेंगे तो ये 3 का क्यूब है, ये कितना हो जाएगा? 27 इंटू 7, ठीक है बच्चों। जब आप पूरा इंटू कर लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 7 जा 49, 2 जा 98 होता है। लास्ट में कितना है? 98, ठीक है। यानी कि ये आपका पूरा आएगा 6048, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम। अब आपको चेक करना है तो बच्चों देखो, अब आप चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 2016 क्या इसके टेबल में ही आता है? ऑफकोर्स आता है। 3 से इंटू करो, क्या आ जाएगा? 6048 ना। 3 6 जा 18 ऑफ 8 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। इसकी टेबल में आ रहा है, 2016 के टेबल में आ रहा है 6048। यही तो आपका एलसीएम आया है। इसकी टेबल में भी आना चाहिए 3024। इसकी टेबल में आप किससे इंटू करेंगे? 2 से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6048, ठीक। दोनों की टेबल में आ रहा है 6048, दोनों की टेबल में आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि वही नंबर आंसर होता है जो दोनों की टेबल में आए। इसकी टेबल में भी आ रहा है, इसकी टेबल में, दोनों की टेबल में आया मतलब सही है, ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया? चेक कर लिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 3। अब मैं आपको बताऊंगी सोल्यूशन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है? यही तो होता है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9 यानी 99,999। यही तो होता है ना ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो फिर आपसे फाइंड करने को क्यों बोल रहा है? समझो पहले। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 420, 490, 280। मतलब वो 5 डिजिट का तो होना चाहिए, 5 डिजिट का तो होना चाहिए, मगर इन तीनों से क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो, ठीक है। तो क्या ये 420 से डिवाइड होगा? आप बताओ, क्या ये 5 डिजिट का नंबर 420 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। तो वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा? यही आपको पता करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे। तो अब आप एलसीएम लो। आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 420 और 420, 490 और 280। इन सब का क्या लेंगे? एलसीएम। तो लीजिए एलसीएम 420, 490 और 280, ठीक है। सभी के प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, डिवाइड करो 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 10 आ रहा है, 2 डिजिट हो जा रहा है, तो क्या करेंगे? 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 1 जा 2, ये आपका कैंसिल नहीं होगा 2 से, तो इसको लिखो 245। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, ठीक है। अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, ये नहीं होगा, इसको एज इट इज़ राइट करिए। यहाँ पे भी लिखिए 245 और यहाँ पे लिखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अभी देखो, ये तो आपका 3 से कैंसिल होगा
और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से भी कैंसिल कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ये आपको कैंसिल नहीं होगा 3 से, इसको एज इट इज़ राइट रहने दो। यहाँ पे कितना आएगा 35, ठीक है। अभी किससे कैंसिल करेंगे, 5 से। 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 7 से करो, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अभी भी 7 से करो, 1 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो क्या आ गया, एलसीएम आपका आया, एलसीएम ऑफ 420, 490, 280 इक्वल टू कितनी बार 2, 3 टाइम्स 2, 1 2 3, 3 टाइम्स आपका 2 है, 1 टाइम 3 है, और 7 इंटू 7, तो ये आपका हो गया 15, ठीक है। और 15 ये कितना हो गया 4, 15 4 जा 60, इसको 4 लिखो और इसको लिखो 2 इंटू 49, 49 2 जा 98, ठीक है। देखो ये लास्ट का 49 और ये 2 कितना हो गया 98, 98 हो गया, और 15 4 जा 60। समझ में आया बच्चों, देखो 3 से और 5 को इंटू किया, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, ये वाला 2 ऐसे रहने दिया। हम ऐसे इसलिए करें ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, बस। आप चाहें तो पूरा एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0, 6 8 जा 48 ऑफ 8 कैरी 4, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 में क्या प्लस करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 58, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम इतना आया। अब क्या करेंगे आप, डिवाइड, ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता करना है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट। तो बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका क्या आ गया 5880, ये आपका क्या हो गया, इन तीनों का एलसीएम। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 99,999, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप 5880 से डिवाइड करेंगे 99,999 को। कितनी बार जाएंगे बच्चों, पहली बार 1 टाइम में। यहाँ पे क्या आएगा 5880, ठीक है। 9 में 0 लेस होगा 9, 9 में 8 लेस हो गया 1, 9 में 8 लेस हुआ 1, 9 में 5 लेस होगा 4। यहाँ पे क्या आ गया 9। अभी कितनी बार जाएंगे बच्चों, 7 बार में। और क्या आएगा 7 0 जा 0, 7 8 जा 56 ऑफ 6 कैरी 5, 7 8 जा 56, 56 और 5 61, 61 ऑफ 1 कैरी 6, 7 5 जा 35, 35 और 6 कितना हो गया 41, ठीक है। तो 9 में 0 लेस किया 9 आ गया, 9 में 6 लेस करेंगे कितना आएगा 3, 1 में 1 नथिंग, 1 में 1 नथिंग, 1 में 1 नथिंग। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है बच्चों 39। अब यहीं पे समझने वाली बात है, आपसे पूछा है कि वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ पे कुछ ना बचे। तो कब कुछ ना बचता, आप बताओ कब कुछ ना बचता, जब ये 39 जो एक्स्ट्रा आया है ये ना होता तभी तो कुछ ना बचता, ठीक है। समझ में आया मेरी बात। अगर ये 39 जो ज़्यादा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है, अगर ये 39 ना हो, इसके पास 39 और कम हो, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। जैसे देखो हमने कहा 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वो कौन सा मिनिमम नंबर है जो 2 से डिवाइड, इसमें हम क्या माइनस कर दें कि वो कम्प्लीटली 6 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। तो 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे 6 आएगा तभी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, है ना। ये तो सिंपल था, आप जानते हैं इसलिए समझ गए। ऐसे इधर भी है, ठीक है। तो क्या एक्स्ट्रा आ रहा है 39, इस 39 को क्या करेंगे इसमें से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट विल डिवाइड exactly 420, 490 एंड 280 इक्वल्स टू क्या करेंगे आप 99,999 में कितना लेस कर देंगे 39, तो 99,999
9 में 9 लेस हो गया 0, 9 में 3 लेस हो गया 6, 99,960। ये 5 डिजिट का है या नहीं है? इसमें 5 डिजिट है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा बच्चों, यहीं पर आपसे अगर आप प्लस कर देते तो क्या हो जाता? हमने प्लस क्यों नहीं किया, इसको माइनस ही क्यों किया? क्योंकि अगर माइनस इसको प्लस करते तो ये 5 डिजिट ना बन करके कितना बन जाता? 6 डिजिट बन जाता। ठीक है, 39 को आप इसमें प्लस करो तो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट पूछा है ना, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। तो 5 डिजिट का ये क्या हो जाएगा? नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? 420 से इसको डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 490 से इसको डिवाइड करेंगे, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। 280 से भी इसको डिवाइड करेंगे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। कैसे चेक करेंगे बच्चों? ये जो तीनों नंबर दिए गए हैं, इन तीनों से आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये था आपका सोल्यूशन नंबर 4। बिल्कुल सोल्यूशन नंबर 4 के जैसे बिल्कुल सेम ऐसे आपको करना है सोल्यूशन नंबर 5। अच्छा, समझ में आया था बच्चों? सबसे पहले क्या किया था हमने? एलसीएम लिया था। एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा उस एलसीएम से ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट भी, कभी कभी स्मॉलेस्ट भी बोलता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो भी रहेगा उसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो एक्स्ट्रा आया रहेगा उसको आप क्या करेंगे? अगर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो इसमें माइनस करेंगे, और स्मॉलेस्ट फाइंड करना होता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन के लिए कहते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ, और ये 39 एक्स्ट्रा आता तो आप यहाँ पे लास्ट में क्या कर लेते बच्चों? प्लस कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी और भी अच्छे से। अभी आपसे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं हम लोग, आपको पता है महामारी चल रही है, इसकी वजह से हम लोग क्लास में मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मैं क्लास लूँगी तो आपको इसे और अच्छे से समझाऊंगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि जितना मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ये बात आ रही होगी कि हम क्यों माइनस करेंगे और क्यों प्लस करेंगे। नहीं आती है, कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लेना। ओके, तो बेटा आप एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप सेल्फ से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 6 और 7 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? इसको हम लोग फॉर्मूला भी बोलते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? सपोज करो आपके पास कोई 2 नंबर है, कौन कौन सा? ए और बी। ये क्या है आपके पास? कोई 2 नंबर, और इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 नंबर, यही तो होगा। और इन्हीं दोनों का आप एचसीएफ ले लो, कितना आएगा? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यही तो होगा। तो बेटा ये फॉर्मूला जो है कहता है, ये यही कहता है कि 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। n1 इंटू n2 इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इसका मतलब कि 2 नंबरों का मल्टीप्लाई हमेशा उन दोनों के एलसीएम और उन्हीं दोनों के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। आपका प्रूफ देखना है, देख लो। जैसे आपके पास कोई नंबर है 2 और 4, बताओ 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? यानी वो कौन सा टेबल है, कौन सा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है? सबसे पहले 2 और 4 की टेबल में सबसे पहले आने वाला नंबर कौन सा है जो दोनों की टेबल में मैच करता है? सबसे पहले मैच करने वाला 4 ही तो है। 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। अब बताओ हमें इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है? कौन सा है? 4 होगा। 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा? 2 होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इनका एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। मैंने क्या कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो 2 नंबर रहेंगे इनका मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 4 बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो इनका एलसीएम कितना है? 4 और एचसीएफ कितना है? 2। 8 इक्वल 8।
ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं आपको शो कराने के लिए। आप बड़े बड़े नंबरों को लेके भी करेंगे ना, तब भी हमेशा क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये बोलता ही यही है, ये हमसे कहता ही यही है कि दो नंबर अगर हमारे पास कोई भी टू नंबर ए और बी हैं तो उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ हमेशा उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दो नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो बेटा अब हम लोग देखो, पहले इसको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन नंबर 6 करने जा रहे हैं। सोल्यूशन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है, आपको दिया है एलसीएम, कितना दिया है, एलसीएम दिया है 70,560। वो कह रहा है उसमें से एक नंबर यानी n1 कितना है 245, कह रहा फाइंड द अदर नंबर, यानी आपको फाइंड क्या करना है n2। एक बात और बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तीन चीज गिवन रहेगी, ये गिवन रहेगा, n2 मिस रहेगा, n1 गिवन रहेगा, n1 n2 गिवन रहेगा, एलसीएम गिवन रहेगा, तो एचसीएफ फाइंड करना रहेगा। मीन्स तीन चीज गिवन रहेगी। आपको क्या गिवन है, एलसीएम और n1, आपको एचसीएफ भी गिवन है, कितना गिवन है 1, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है को प्राइम नंबर, और हमेशा दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। फॉर्मूले में पुट करो, आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। n1 कितना है बेटा 245 इंटू n2 कितना है आपको फाइंड करना है, एलसीएम कितना है 70,560 इंटू एचसीएफ कितना है 1, एचसीएफ कितना है 1 है, यानी कि n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70 50 60 अपॉन 245। कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, ठीक है 49 आ गया। अभी आप इसको कैंसिल करो, डिवाइड कर लो, 1 4 1 1 2, ठीक है 49 2 ज़ा 98 होता है, और 3 बार जाएंगे तो बेटा आप इसको कट करेंगे तो पूरा आंसर आएगा 288, यानी n2 कितना हो जाएगा इक्वल टू 288। अब अगर आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे, आप करेंगे 288 इंटू n1 कितना है, n1 कितना है आपका 245 इक्वल टू 70,560 इंटू 1, बोथ साइड आपका राइट आएगा, इक्वल आएगा, तो क्या हो जाएगा 70,560 इक्वल टू 70,560, ठीक है। समझ में आया बच्चों? जो जो क्वेश्चन में गिवन अपना आएगा उसको नोट कर लेना। सोल्यूशन नंबर 6 आप सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या आपको गिवन है। आपने लिख लिया गिवन क्या क्या है, एलसीएम गिवन था, n1 गिवन था, n2 फाइंड करना है, एचसीएफ गिवन था, फॉर्मूला यूज़ किया आपने, सबके जगह सबको रिप्लेस कर दिया, डिवाइड कर लिया, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। और एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन नंबर 7 भी है, देख लो क्या गिवन है, एलसीएम ऑफ 42 एंड अनदर नंबर इज 168, ठीक है, एलसीएम ऑफ 42 एंड अनदर नंबर इज 168, यानी कि n1 गिवन है, ये 42 आपका क्या है बेटा n1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के या 7 के लिए मैं नोट कर दे रही हूँ, आपको n1 कितना गिवन है 42, एलसीएम कितना गिवन है 168, कह रहा इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 14, एचसीएफ गिवन है आपको कितना 14, फाइंड क्या करना है n2, कह रहा फाइंड द अदर नंबर, ठीक है, n2 फाइंड करना है। मैंने सब कुछ नोट कर दिया, आपको गिवन क्या है फॉर्मूला यूज करना है, यूज करके फाइंड करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस, अब स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है 4 bells begin to toll together, the bells tolls after 8 10 12 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बताया है ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कोई बेल है जो कुछ कुछ सेकेंड्स के डिफरेंस पे बज रही है, या कोई ट्रेन है, एक बार पहली ट्रेन गई, दूसरी बार तीसरी, दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी, तो कब सारी ट्रेन एक साथ मिलेंगी, या फिर कोई रनर है, रनर ए, रनर बी, रनर 2, रनर ए, रनर बी, रनर सी, और सारे रनर एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ मिलने वाला क्वेश्चन आ जाए, जब भी कभी एक साथ मिलने की बात की जाए तो आप हमेशा उस क्वेश्चन में क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम। अब देखो ये छोटे छोटे नंबर है, आप इनका एलसीएम भी देख कर बता सकते हैं, 8 10 12 15,
तो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है? 15 है। अब बताओ 15 की टेबल में वो कौन सा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी? थिंक करिए आप, वो कौन सा नंबर है विच इज़ द नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 15 एंड ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 8, 10, 12? बताओ 15 to the 30 आता है सभी में? नहीं। 60 नहीं। 45 नहीं। देन 75 नहीं। 90 नहीं। तो क्या आएगा? बोलो 120। 120 क्या 12 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 12 10 जा 120। 10 की टेबल में ऑफ कोर्स 10 × 12 इक्वल्स टू 120। और 8 की टेबल में 15 8 जा 120, यानी कि इन सब का एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 120। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड्स बाद ये लोग आपस में फिर से मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किस में है? सेकेंड्स में। और 120 सेकेंड्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 120 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 120 सेकेंड्स में 2 मिनट। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे आप किससे? 60 से। 120/60। ठीक है, देखो मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, आप लिखेंगे आंसर 120 सेकेंड्स। सेकेंड्स हटा देंगे। 120/60 इक्वल्स टू 2 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कौन से नंबर का? 8 नंबर का। ये आपका 7 नंबर है, ये 8 नंबर है। ठीक है, डाउट होगा तो कंफर्म कर लेना। है कुछ नहीं, केवल एलसीएम ही है इन सब का। एलसीएम मैंने बता दिया 120 है, सेकेंड्स में आएगा, उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सोल्जर है जो कि ट्राई वाला, एक ट्राई सोल्जर सल्यूट कर रहा है। पहला वाला 14 स्टेप्स के बाद और दूसरा वाला 21 स्टेप्स के बाद। कह रहा है इफ बोथ बॉय सोल्जर्स टेक अ स्टेप एवरी सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द ट्वाइस सोल्जर सल्यूट टुगेदर? एक साथ कब एक साथ क्या करेंगे? सल्यूट करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी एक साथ का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप हमेशा क्या करते हैं? HCF लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 14 और 21 इन्हीं दोनों को क्या लेना है? HCF लेना है। तो 21 की टेबल में वो कौन सा नंबर है जो 14 की टेबल में भी आता है? बताओ। 21 1 × 21, 21 2 × 42, 21 3 × 63, 21 4 × 84, 21 4 × 84। क्या 84 14 की टेबल में आता है? बताओ। 14 6 × 70, 14 7 × 84। 14 की टेबल में भी 84 आ रहा है, 21 की टेबल में भी 84 आ रहा है, यानी कि 84 क्या 84 स्टेप्स बाद ये लोग आपस में एक दूसरे को फिर से एक साथ सल्यूट करेंगे। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। आप इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। रिवीजन एक्सरसाइज आप रफ में सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी। आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।